एक सेक्शन हम लोग को छूट चुका था प्रीवियस क्लास में, वो था सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये दोनों ही फॉर्मूला हम लोग को कवर करना है ताकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ओके, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला को समझने के लिए आपको सिमिलैरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैं आपको जस्ट जो आपको अभी यहाँ पे जो यूज होगा वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे दो ट्रायंगल, ओके, दो ट्रायंगल्स आपस में, सबको दिख रहा है ना? दो ट्रायंगल सबको दिख रहा है ना? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यहाँ पे दो ट्रायंगल मैंने बनाया, सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा सा क्लास 10 का ट्रायंगल्स चैप्टर है, उसमें सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पे, ताकि ये सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला को आप अच्छे से समझ पाए। तो कंडीशन फॉर सिमिलैरिटीज यहाँ पे समझते हैं हम लोग। कंडीशन फॉर सिमिलैरिटीज क्या है वो समझते हैं ऑफ ट्रायंगल्स। देखो दो फिगर्स, ओके, दो फिगर्स आपस में सिमिलर फिगर्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, दो फिगर्स को आपस में सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। इसके लिए दो कंडीशंस है। पहला, आवाज आ रही सबको? ओके, वेटिंग रूम में है बच्चे लोग। ओके, पहला पॉइंट क्या है बोलो? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड पॉइंट जो है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दो पॉइंट है यहाँ पे, दो सिमिलर फिगर्स के, मतलब ट्राइंगल में समझो। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल डीएफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ, यहाँ पे देखो सिमिलर ट्राइंगल्स का ये प्रूफ, मतलब सिमिलर फिगर के लिए ये सिंबल है, जैसे कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, ऐसा याद आ रहा है ना? कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए हम लोग ऐसा साइन यूज करते हैं, तो सिमिलर फिगर्स के लिए ऐसा साइन यूज करना है। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि दो ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ अगर आपस में सिमिलर हैं, इसके लिए दो कंडीशन हम लोग को समझना है। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखो इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है? इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि एंगल ए जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा। ओके, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, और एंगल यस सी सर। जो है वो एंगल एफ का इक्वल होगा। जस्ट मैं आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स का। इसके बाद देखो जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ध्यान देना, बोला गया कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो हम लोग को एक्चुअली ये पॉइंट यूज करना है, ठीक है, हम लोग को फर्स्ट पॉइंट यूज नहीं करना है, हम लोग को मेनली जो अभी हम लोग यूज करेंगे वो हम होगा हमारा सेकंड पॉइंट, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये हमको सिर्फ हमको समझाना था एक्चुअली, इसका मतलब क्या है। तो देखो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इस बाई डी का रेशियो, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके, ए बी बाई डी का रेशियो, बीसी बाई ईएफ का रेशियो, ओके, ए बी बाई डी का रेशियो, बीसी बाई ईएफ का रेशियो, और एसी बाई डीएफ का रेशियो। एसी बाई डीएफ का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसके जो साइड्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये देखो सेकंड पॉइंट का ही हम लोग को काम है, तो ये वाला पॉइंट को समझना है। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब है कि बीसी बाई ईएफ का रेशियो एंड एसी बाई डीएफ का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हाँ सर। पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये है कंडीशन फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल्स। सबको समझ में आया बाबू?
ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सिमिलर फिगर्स का? क्लास 10 में हम लोग Yes, वापस sir. फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है? समझो यहाँ पे क्लास 10 में इसको अच्छे से डिटेल में तो पूरा पढ़ना ही है। हम लोग जस्ट अभी इस सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग एक्चुअली ये पॉइंट यूज करना है, ठीक है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये वाला पॉइंट समझाने के लिए मुझे पूरा ये कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ा कि सिमिलर फिगर्स के क्या कंडीशंस होता है। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो, इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, लिख लीजिए आप लोग आराम से। क्लास 9 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है? पॉइंट्स को जस्ट प्लॉट करना सीखना था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो पॉइंट है 10 का वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, आपको भी काम आ जाएगा आगे। ओके, ये कुछ है नहीं, बस इजी सा कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस फॉर्मूला किसी को हार्ड लगा क्या? ऐसा कोई बच्चा है जिसको हार्ड लगा डिस्टेंस फॉर्मूला? No, sir. क्या था बोलो, फॉर्मूला क्या था बोलो तो? सर √over x2 minus x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 minus प्लस y1 का होल स्क्वायर। प्लस प्लस सर नॉट माइनस। प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ओके, एक ही बच्चे को समझ में आया, बाकी सब बच्चे को समझ में नहीं आया? नहीं सर, आया था। प्रताप कुमार, स्नेहा रानी, श्रेयोशी, विश्वास, बाकी सब बच्चा कहाँ गया? अभिमन्यु, सर आया था। कहाँ है सब? सबको समझ में आ गया था ना? हाँ सर। यस सर। झूठ मत बोलिएगा, ठीक है? ओके, हो गया सब? ये कॉपी कर ली सब आप लोग? हेलो, सर कॉपी कर लिया। हेलो हाँ, सर। हो हो गया गया। कॉपी? हाँ सर, हो गया कॉपी हो गया। हो गया ओके सर। ओके, चलिए। सो हम लोग अब पेज टर्न कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। सो अब हम लोग को यहाँ पे समझना है सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। हेडिंग दीजिए सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट बनाना होगा फिर से, ठीक है? तो हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। दिख रहा है ना कोऑर्डिनेट? देखो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इधर का मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ में काम नहीं करना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे समझो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। ओके, अब देखो यहाँ पे समझो, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट, दोनों ही पॉइंट को ऐड करूं तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है मुझे AB। दिख रहा है सबको? AB दिख रहा है? यस सर। समझो, अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये एक पॉइंट है P, इन दोनों ही मतलब पॉइंट A और B का मतलब कहीं पे एक पॉइंट है P, समझ में आ रहा है? कहीं पे पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y। ये समझो पहले आप लोग, पॉइंट A पॉइंट B के बीच में यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बना ना AB, इस AB के में कहीं पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ये पॉइंट P जो है इस AB को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, m/n के रेशियो में कट कर रहा है। रेशियो में कट कर रहा है m/n के रेशियो में। समझ में आया यहाँ तक आपको? एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। हाँ सुनो सुनो, यहाँ पे देखो, पहला मैंने बताया आपको एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये दोनों ही पॉइंट को जॉइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। हाँ सर। अब इस लाइन सेगमेंट को P जो है वो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको
ऐसा ये मत समझना कि पी जो है उसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट के लिए हम लोग अलग से समझेंगे। अभी क्या समझना है, यहाँ पे पी कोई एक पॉइंट है, कहीं पे एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो। हाँ सर। ओके अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है, वो इस पॉइंट ए से पी का जो मान लो लेंथ जो है वो मान के चलो कितना है, m है, और P से B का जो पार्ट है वो क्या है, N है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, देखो तो, AB by PB इज इक्वल टू M by N। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो तो, हाँ सर। यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर मान लो m/n के रेशियो में कट करेगा तो AP by PB इक्वल टू m/n होगा, M by N होगा ना, यहाँ तक? यस ओके ओके, अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली में काम है, ठीक है, ध्यान से समझेगा सब बच्चा लोग। देखो यहाँ पे ये पॉइंट x1, y1 का मतलब क्या बोलो तो, ये पॉइंट यहाँ से और ये पॉइंट यहाँ से y1 गया। हाँ सर। समझना है सबको? यस सर ओके, ये पॉइंट x2, y2 का मतलब क्या बोले तो, ये पॉइंट यहाँ से x2 गया पूरा, यहाँ से पूरा गया कितना, x2, और ये पॉइंट यहाँ से कितना गया बोलो, y2। ये समझ में आया बाबू? हाँ सर। सर, लेकिन y2 को उस पॉइंट में मीट नहीं करना चाहिए था। ओहो, थोड़ा सा इधर हो गया, है यहीं तक ही, पूरा हाइट जो है ना वो y2 है, ठीक है। ओके ओके समझ में? स्केल से थोड़े कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, बस तुम समझ लो ना। ये हाइट जो है, मतलब यहाँ पे जो हाइट है ना, ये हाँ y2 है मान के चलो, और यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ है वो x2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो। यस सर क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट P भी है ना, यहाँ पे एक पॉइंट P भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? इस पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट बताओ। तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया होगा, कितना, कहाँ तक, x तक गया है। देखो तो, देखो तो, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, ध्यान से, जो उतना टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके 9 के एग्जाम में नहीं आएगा है, इसको समझ में आ रहा है? क्या करना है, स्नैप। अब देखो 3 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या हाइट हो जाएगा, y जाएगा। देखो तो, अगर ये यहाँ से यहाँ x है, तो ये यहाँ से यहाँ हाइट क्या है इसका, y है। ओके, अब मैं हाँ बता रहा हूँ, सर। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ से ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा बोलो तो, मतलब मैं एक्चुअली मैं नेम कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। x माइनस x माइनस x1। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे p है, यहाँ पे मैं नेम कर रहा हूँ c, ठीक है। देखो तो AC का लेंथ कितना आएगा बोलो तो ये पूरा देखो, ये O से C तक का लेंथ x है ना, O से A का लेंथ कितना है, x1 है। तो A से C कितना होगा, AC x माइनस x1 होगा क्या? ओके, अब देखो पॉइंट P से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट P से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ना सर, हाँ बाबू, पैरेलल सर, ये x माइनस x1 पैरेलल एंड इक्वल है, इसलिए लिए ना सर। हाँ पैरेलल भी है और इक्वल भी, सेम लेंथ का होगा ना, इसलिए हाँ ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पे समझो, पॉइंट P से मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया, ओके, तो यहाँ पे पॉइंट डी पे कट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से समझो, पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, सी है, और यहाँ पे ये वाला जो पूरा लेंथ है एक्चुअली समझो, यहाँ से ओ से मैं नाम दे दे रहा हूँ, मान के चलो क्या नाम दे दे रहा हूँ, टी नाम दे दे रहा हूँ, यहाँ पे एस नाम दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है? तो एस से टी का जो लेंथ होगा वो कितना आएगा बोलो तो देखो पूरा x2 है और ये x1 है, ये वाला पार्ट कितना होगा ht, सर x2 माइनस x1। x होगा, सिर्फ x2 माइनस x। x, वेरी गुड। अच्छा, ये अगर x2 माइनस x है तो ये सेम लेंथ PD x2 माइनस x होगा क्या? यस सर। ओके,
अब ध्यान से समझो। अच्छा यहाँ पे ये तो निकल गया, पी से सी ये जो हाइट है ये वाई, पीसी कितना होगा बोलो तो? पीसी ये पूरा लेंथ वाई है, ठीक है, ध्यान से समझो, ये पूरा लेंथ क्या है? वाई है, और इसमें ये वाला पार्ट कितना है? y1 है ना। देखो यहाँ पे y1 दिख रहा है ना, ये भी y1 है, तो ये सर y माइनस सर y1। y y y माइनस minus y1. समझ में आ गया ना यहाँ तक? हाँ सर। यस y सर। माइनस y1 सर आ तो गया, फिर सबको क्लियर है? dt हाँ वेरी गुड, नहीं बीडी, ओके, तो बीडी कितना आएगा बोलो? तो y माइनस y1। y नहीं y2, ये पूरा y2 है, So ठीक है, ध्यान दीजिए, so पूरा y2 y2। minus y. तो y2 माइनस y2 minus y. अब बोलो यहाँ तक किसी को बच्चा को डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है? बोलो, ये सारा वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया, अब बोलो कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे आया? हेलो हेलो, No sir. नो सर, नो ओके, सर समझ आ गया। ओके। अच्छा देखो यहाँ पे मैं बोलूं कि दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, कौन सा ट्रायंगल? ए पी सी, ओके, एंड ट्रायंगल बी पी डी। ये दोनों ही ट्रायंगल देखो तो आपस में सिमिलर है क्या? देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये जितना एंगल होगा वो एंगल इतना होगा, होगा ना? Yes sir. Sir. तो है हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में अच्छे से, तो दिख रहा है आपको, तो ये भी 90 डिग्री है, ये जितना एंगल होगा पैरेलल लाइन से, देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ओके, ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इसके बाद देखो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा क्या? ये भी तो पैरेलल लाइन है ना? सर नहीं होगा। क्यों भैया? ये और ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। हाँ सर वो अंदर दो सर, मैंने वो देख हाँ लिया। हाँ वो सर तो होगा, होगा ना। वो तो होगा तो सर। अभी मैंने सुनो अभी मैंने क्या बताया था सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज में? बोले तो कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे चेक करो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल सी, यहाँ पे देखो एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है, और एंगल ये वाला पार्ट देखो, एंगल ए पी सी, और यहाँ पे एंगल पी पी डी, ओके। यहाँ फिर से लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल बी, दिख रहा है ना? ये तीनों एंगल्स आपस में सिमिलर हुआ। यहाँ पे कौन सा एंगल ले रहे? पी बोलो तो ये वाला पार्ट, ओके, एंगल एपीसी है, और यहाँ पे पीबीडी, दिख रहा ना? तो देखो तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, बोलो तो। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? Sir. यहाँ तक समझ में आया बाबू? हाँ sir. तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एपीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल्स पीबीडी होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, याद करो सेकंड कंडीशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बोले तो? सेकंड कंडीशन याद है किसी को? Sir, corresponding sides are proportional. corresponding sides are Proportional. parallel। नहीं प्रोपोर्शनल, पैरेलल था। प्रोपोर्शनल था। देखो फिर से देखना है क्या आप लोग को? देखो यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे समझो। सो अगर कोऑर्डिनेट साइड्स ऑफ प्रोपोर्शन होंगे x2 minus x1 लिख दो। तो यहाँ पे अगर ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो तो, कि AP बाई PB, यहाँ पे देखो AP बाई PB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो तो? AC बाई PD होगा, फिर इज इक्वल टू PC बाई BD होगा। देखो तो, ये समझ में आ रहा सबको यहाँ तक? क्यों sir? हेलो, देखो यहाँ पे AP बाई PB, AP बाई PB का रेशियो AC बाई PD का रेशियो और PC बाई BD का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा नहीं?
सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था बोले तो हाँ साइड सर, साइड, हाँ सर। तो वही पॉइंट मैंने यूज किया यहाँ पे। हाँ अब सर। समझ में आया सबको? अब बोलो समझ में आ गया सबको यहाँ तक? कोई हाँ ऐसा बच्चा है सर। जो यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। देखो मैं सुनो सुनो, मैं अगर चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के आपको वहां पे प्रैक्टिस कराता, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया, और उसके लिए जो भी कंडीशन था वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। सिमिलर ट्रायंगल्स का कंडीशन आपको पढ़ा दिया, तो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी आपको। अगर कोई दिक्कत हो सर रही है ये तो आप बोलिए। सर ये AP बाय PB इक्वल्स टू AC बाय PD वाला समझ में नहीं आया। देखो थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था याद करो, यहाँ पे जो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पढ़ा था याद करो, याद आ रहा है? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम लोगों ने दो ट्रायंगल्स क्या के लिए थे बोलो, यहाँ पे फिर से समझो। ABC और ट्रायंगल DEF लिया था ना, तो AB बाई डी, AB बाई डी का रेशियो, BC बाई EF का रेशियो और AC बाई DF का रेशियो, ये आपस में प्रोपोर्शन होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये ऐसा होगा, ठीक है? ये कंडीशन है। ये समझ में आया आपको? यस सर। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। देखो तो कि अगर दो ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, अगर दो ट्रायंगल APC और PBD, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ये तो प्रूफ कर दिया ना हम लोगों ने यहाँ पे, ये यस सारे सर। एंगल्स इक्वल हैं। तो यस अगर सर। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं AP बाय PB इक्वल टू AC बाय PD इक्वल टू PC बाय BD। देखो ये लेंथ मतलब इस ट्रायंगल का H और इस ट्रायंगल का H को मैंने रेशियो बना लिया, इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का बेस AC बाय PD का रेशियो बना लिया, और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर को मैंने रेशियो बना लिया। तो देखो सारा राइट जो साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। बोलो अब समझ में आया? यस सर। यस सर, अब समझ में आ गया। अब बोलो क्लियर है किसी को, ये डाउट है अभी भी? कोई बच्चा है जिसको अभी भी डाउट है? ऐसा कोई बच्चा है? अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, अभी भी कोई डाउट है? क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन। तो अभी कोई बोलो, किसी को डाउट है अभी भी? ओके समझो। नहीं तो सर। AP बाय PB, ओके समझो यहाँ पे AP बाय PB का रेशियो देखो क्या मैंने लिया, M/N लिया। ओके हाँ यस सर। सर। AC कितना है, AC चेक करो तो AC कितना है, X माइनस X1 है। देखो तो सबको दिख रहा है? हाँ सर। और यहाँ पे PD कितना है, बोलो PD कितना है? X2 माइनस X, X2 minus X1. X है बाबू। ओके फिर PC कितना, PC कितना देखो, PC देखो। Y minus Y1. ओके और BD कितना, BD? Y2 minus Y. बोलो यहाँ तक क्लियर है किसी को? अभी भी डाउट है बोलो यहाँ तक? नो सर। ओके अब अगर यहाँ तक आपका हो गया समझो, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि M/N का जो रेशियो है वो X माइनस X1 बाई X2 माइनस X1 का इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार इस पूरे टर्म को एक बार M/N के रेशियो को इक्वल करेंगे, फिर एक बार इस Y वाले टर्म को क्या करेंगे बोलो, एक बार इसको इक्वेट करेंगे M/N के रेशियो को इक्वल। तो यहाँ से हम लोग को एक्चुअली हम लोग बोलो क्या निकाल रहे हैं बोलो तो, ये पूरा सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे समझो फिगर में ये जो पॉइंट P है ना, जो इस पूरे लेंथ सेगमेंट को P पॉइंट पे कट कर रहा था M/N के रेशियो में, तो हम लोग पॉइंट X और Y मतलब कोऑर्डिनेट जो है X का और Y का निकाल रहे हैं। समझे? यहाँ पे हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, ये जो पॉइंट है P, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट X और Y का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा। तो वो निकालने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा जो प्रोसेस है उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं। आपको अभी भी समझ में आया कि नहीं? हेलो हाँ सर. ओके यस सर. सर तो अब हम लोग M/N इज इक्वल टू X माइनस X1 बाय X2 माइनस X से कैसे X और Y निकलेंगे? X और Y X निकालने निकालेंगे, के लिए इतना कर इससे रहे X हैं। निकलेगा, इससे Y निकलेगा। ओके अच्छा मतलब इससे बस इक्वेट Y करेंगे को तो इससे X निकालने के लिए निकलेगा ये सब। और इससे Y निकलेगा। समझ में आया? हाँ सर। अब समझ में आ गया ना? देखो यहाँ पे तो हाँ M/N इक्वल टू, देखो अब इक्वेट करेंगे तो X माइनस X1 बाई X2 माइनस X। पहले हम लोग इसको इक्वेट कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या आता है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आएगा mx2 माइनस mx, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा nx माइनस nx1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो किसी को बच्चे को नो सर। दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। ओके नो सर। हाँ ओके ओके। अब देखो ध्यान से, जहां जहां x है उसको एक साइड कर लो, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड कर लो। तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इस x वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोले तो mx प्लस nx। बोले यहाँ तक डाउट है किसी को? यहाँ तक किसी को डाउट है? हेलो नो सर। नो सर। ओके चेक करो यहाँ से अगर मैं चाहूं तो x का कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा बोलो, m प्लस n आएगा क्या? और यहाँ पे था हाँ mx2 प्लस nx1। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। तो एक्चुअली यहाँ से x का वैल्यू मुझे निकालना है, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये m प्लस n कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से x का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n बनेगा क्या? ये देखो तो यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी डाउट है यहाँ पे? ये x का कोऑर्डिनेट निकल गया, देखो x इज इक्वल टू क्या निकला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये समझ में आया सबको? ओके अब देखो हाँ मैं सर। एक्चुअली यहाँ टर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये पेज पूरा फुल हो गया। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे एक बार कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और सेम ही आएगा, ऐसा ही आएगा, हो जाएगा y इक्वल टू my2। अच्छा एक काम करो, सुनो, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग क्या करो समझो, इस पूरे टर्म को यहाँ पे दिख रहा है ना आपको y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, तो इक्वेट करो m बाई n का रेशियो का। चेक करो y का कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n आ रहा क्या? चेक करो तो आप लोग चेक करो तो बाबू, इतना तो क्या ट्राई कर मतलब? सकते हो ना। सर समझे जस्ट नहीं, फिर इसको से बोलिए एक बार। वेट इस वाले टर्म को इसके टर्म के साथ इक्वेट करिए और y का कोऑर्डिनेट निकालिए, चेक करिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n आ रहा है या नहीं। इतना तो कर सकते हैं ना, जस्ट इक्वल करके मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ सर आ रहा है, निकल लिया। और निकाल भी लिए, वेरी हाँ गुड। सर, सब आ निकालो रहा है। बच्चे, सब लोग निकल निकालो, भी सब लोग गया। निकालो, सब लोग निकालो। चलो इतना मेहनत तुम लोग हाँ ने सर, किया, हो गया, निकला। सबका निकल गया, यस सर। सबको निकाल, सबको आने दीजिए, सबका आने दीजिए। सर हम माइनस लोग पेज आ रहा टर्न है कर सर। रहे, ठीक है? हाँ बाबू, सर माइनस में आ रहा है सर। एन नहीं वाई माइनस में नहीं आएगा, आएगा y का वैल्यू आएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सबका आ रहा बोलो यहाँ से? हाँ ठीक है, अगर सर। देख लो, हाँ सर। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको y का वैल्यू क्या था याद करो। देखो यहाँ पे क्या था, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, है ना? तो यहाँ पे देखो, जिन बच्चों का नहीं बनना, देखो यहाँ पे y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, दिख रहा है आपको? ये इक्वल टू कितना था, m बाई n था। बोलो ये समझ में आया सबको? यस क्रॉस सर, मल्टीप्लाई फिर करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो my2 प्लस my, यहाँ पे कितना हो जाएगा ny माइनस ny1। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर हाँ इस वाले सर। टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे और इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा my प्लस ny। बोलो ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। देखो अब यहाँ पे देखो, तो m क्या करेंगे हम लोग, y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा m प्लस n। ओके, यहाँ हो जाएगा my2 प्लस ny1। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ से m प्लस n को शिफ्ट कर दो इधर, तो हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n इज इक्वल टू y। ये समझ में आ रहा बाबू आप लोगों को? तो देखो y का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा आया और x का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा आया था, याद करो। ओके, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला में बता सकता था, समझो। मैं अगर चाहता
तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट का मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बता देता कि हाँ ऐसे निकलता है, फॉर्मूला में बैठाने से निकल जाएगा। बट मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली फॉर्मूला बना कैसे। ओके, ये सारा फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली आया कैसे, तो इसलिए मैंने जो भी बेसिक्स था सिमिलर ट्रायंगल्स का वो मैंने बताया। फिर जो जो टर्म्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखो सारा वैल्यू हम लोगों ने इनपुट किया, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आ चुका है हमारे पास। ये समझ में आया सबको अब? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब समझो, अब यहाँ पे समझना है क्या है वो समझो। यहाँ पे बोलो m और n क्या है, बोलो तो ये m और n इसका रेशियो है, ठीक है। मतलब उस लेंथ सेगमेंट को अगर मैं बोलूं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो आप, अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक पॉइंट है a, यहाँ पे एक पॉइंट है b, यहाँ पे एक पॉइंट है p, जो इस रेशियो मतलब इस पूरे लेंथ सेगमेंट को मान के चलो 3:2 के रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, m का जो वैल्यू है वो 3 है और n का वैल्यू कितना है, 2 है। ये समझ में आया? यहाँ Yes, पे sir. अगर मैं बोलूं पॉइंट है P, इस पूरे लेंथ सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में कट कर रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला जो मतलब फर्स्ट में लेंगे तो m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 2 लेंगे। अब देखो यहाँ पे समझो, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दूं, ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ यहाँ पे मान के चलो 3,5 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ मैं 7,2। तो अब मैं बोलूं अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मतलब x, y और x और y निकालने का देखो फॉर्मूला हमारे पास है। तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा तो वहां पे आप यूज करिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। समझ में आ रहा है? ये है हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसी पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ये समझ में आया सबको? अच्छा, तो मतलब हाँ सेक्शन सर। फॉर्मूला कोई भी गिवन पॉइंट निकल सकते हैं दिया हुआ, हाँ, मतलब ये वेरी गुड। यहाँ पे अगर 2 पॉइंट आपके पास है ना, तो उसमें बीच में कोई एक पॉइंट जो कुछ रेशियो में कट करेगा लेंथ सेगमेंट को, तो हम लोग यहाँ से x और y निकाल सकते हैं। समझ में आया? इसलिए मैंने बताया आपको। हाँ सर, तब तो मिड पॉइंट थ्योरम और भी आसान होगा तब सर। एकदम मिड देखो, पॉइंट हाँ अब आप समझो। अब देखो मिड पॉइंट में क्या होगा, ये जो पॉइंट है P सर एकदम इसका एक सेम रेशियो स्पेशल में केस कट होगा। करेगा। तो m:n का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बोलो तो, 1:1 होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? Sir. Hmm. ये बोलो, जहां पे जैसे ही अगर मिड पॉइंट हम बोल दें, इसका मतलब एपी और पीबी का रेशियो सेम है, तो एम और एन का वैल्यू 1:1 आएगा। तो यहाँ पे तुम क्या करो, वैल्यू पुट करो, एम का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 1। तो चेक करो, ठीक है, नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एन का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे, एम का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू क्या आएगा बोलो तो x1 प्लस x2/2 आएगा, और y का वैल्यू क्या आएगा बोलो, y1 प्लस y2/2 आएगा। Plus चेक करो तो y2 by 2. ये हो गया आपका मिड पॉइंट। देखो सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट भी हम लोग समझ गए। ये समझ में आया? बोलो, ये समझ में आया सबको? हाँ सर, सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस होता है सर, मिड पॉइंट। वेरी गुड, वाह, गुड सर, गुड सर। यहाँ पर आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को समझते हैं, तब और मजा आएगा बनाने में। ओके, आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लो बाबू। कोई बच्चा को कॉपी करना है, कॉपी कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला का? Yes. कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? देखो समझने का आप लोग कोशिश करो, क्योंकि क्लास 10 में वापस ये आएगा। अगर आप देखो, अगर आप समझो ना, तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का भी कवर करा दिया, मतलब क्लास 10 का 6 मार्क्स आपने अभी भी पढ़ लिया। ओके, ये चैप्टर पूरा 6 मार्क्स का आता है, और देखो कितना इजी था। तो 6 मार्क्स तो आपका हाथ में आ चुका अभी भी 9 में ही। कोई हार्ड लगा क्या चैप्टर में, बोलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? No, sir. नहीं No, सर। sir. ओके, तो आपके पास 6 मार्क्स आ गया तो क्लास 10 का, बाकी जो पढ़ेंगे फिर अलग से आएगा, है ना? सर पिछला पेज एक बार और दिखाइए कौन सा पिछला पेज? सर, जिसमें वो सर कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए थे ना, वो वाला। एक्स निकाले हैं, यस सर, यस सर। देखो आज हम डायरी में यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली डायरी में पेज छोटा होता है, आज एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा करना था, बड़ा बड़ा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली लगता है बहुत ज्यादा ही। दिख रहा है हाँ आपको? सर, इसमें कीजिए, इसमें कीजिए। हाँ, जी सर, जरूर।
आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो डाउट है वो पूछिए, ठीक है। अब समझ में आ गया ना पॉइंट? तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस करें। हाँ सर। यस सर सर। एक बार दूसरा पेज दिखाइए ना ओके सर, नेक्स्ट वाला। हाँ सर 2 मिनट। ओके, कॉपी कर लीजिए आप अच्छे से। अच्छा बाबू, एक चीज पूछना था मुझे, अब याद आया। ओके, आप लोग का देखो अलग अलग स्कूल में सारे बच्चे होंगे, तो ऐसा कोई चैप्टर है ऐसा जो मतलब आपके स्कूल में टेस्ट हो रहा है या आएगा और अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, या मैं नहीं सर, कुछ हम लोग कंप्लीट? का भी लाइन्स एंड एंगल्स ही चल रहा है। ओके, तब तो आप पूरा स्पीड में बना लेते होंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छे हाँ से सर। क्वेश्चंस किए थे उसमें। हाँ सर। ओके, वेरी सर गुड। हम लोग का कंग्रुएंसी चल रहा है। ओके ओके, इसके बाद स्टार्ट करेंगे बाबू। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगा, इसमें कुछ है नहीं अब। हमको लग रहा है आज ये क्लास मतलब हो जाएगा खत्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज खत्म हो जाएगा, तो अगले दिन से हम लोग ट्रायंगल ही पकड़ेंगे, ठीक है। और कोई बच्चा, सर और आप किसी को कोई कुछ ऐसा चैप्टर आ रहा है जो हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं अभी? हाँ बाबू। सर रवि सर भी ट्रायंगल से शुरू करेंगे अगली क्लास से। आप कोई दूसरा चैप्टर करा दीजिए तो और भी जल्दी खत्म हो अच्छा जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हम बात करते हैं रवि सर से, इसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है सर। हाँ ओके ओके, चलिए ठीक है। अच्छा है, आपको फायदा होगा कि 2 चैप्टर साथ में चलेगा, तो सिलेबस हाँ, जल्दी और कंप्लीट हो जल्दी। जाएगा। ओके ओके, सो ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे सर से एक बार, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्या क्या पढ़ना है बोलो? ट्रायंगल अगर सर पढ़ाएंगे तो हम मतलब मुझसे क्या पढ़ना है बोलो? सर सर्कल्स। सर्कल्स, ओके हाँ वेरी गुड, सर्कल। चलो सर्कल्स पढ़ेंगे। ओके ओके, ठीक ठीक है। आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आज हम लोग। इसमें देखो अब कुछ हो गया नहीं, देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने सीख लिया ना। सेक्शन फॉर्मूला का कोऑर्डिनेट समझ लिया एक्स और वाई, और मिड पॉइंट का पी कोऑर्डिनेट समझ लिया एक्स और वाई। अब इसमें कुछ है नहीं, जस्ट क्वेश्चन करेंगे कुछ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। मतलब 9 और 10 दोनों ही खत्म हो गया है देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस सर, डन। ओके, हो गया ना? चलो हम लोग क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन करें। हाँ सर। ओके, अभी रवि सर ने क्या क्या पढ़ा दिया बाबू? सरफेस एरिया शायद वॉल्यूम स्टार्ट किया था ना सर ने? सर कंप्लीट भी हो गया। सर कंप्लीट हो गया। सर ने क्या क्या पढ़ाया बाबू? सर स्फीयर तक पढ़ा है सर, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म, सर वो सब। सर कोन्स। ओके, चलो ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ओके, सबको नजर आ रहा है ना? ओके, फाइंड नजर नहीं आ रहा ना? ओके, यहाँ से ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड्स, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लाइंस एंड एंगल्स का टेस्ट होगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि टेस्ट का बन चुका है ऑनलाइन टेस्ट। समझ में आ रहा है बाबू? ओ, आप लोग अच्छे से घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लाइन से एंगल का तो हो गया है सर, आप तो ले लिए थे। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन टेस्ट होगा एक, वो ऑफलाइन टेस्ट होगा ना सर।